हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पंजाबी बहू अर्चना। और आज मैं आप लोगों के साथ मेरा सुबह यानी मॉर्निंग से लेकर पूरा नाइट तक का रूटीन शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर आप लोग मुझे देख रहे हो कि सुबह के टाइम पे क्या कितनी हड़बड़ गड़बड़ लगी रहती है, क्योंकि कुशल को स्कूल भेजना होता है, नाश्ता पानी होता है हस्बैंड का, उसी टाइम पे ऑफिस भी जाना होता है। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन ये है कि मतलब मैनेज हो जाता है, क्योंकि मैं जो मुझे सब्ज़ी वगैरह बनानी होती है ना, वो रात में मैं कट करके पहले ही रख लेती हूँ, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी इजी हो जाती है। फ़िलहाल यहाँ पे अब जो आप देख रहे हैं, मैंने दाल में सीटी लगा के दाल मतलब बना ली थी कुकर में सीटी लगा के, और अब मैं यहाँ दाल को तड़का दे रही हूँ। तो आज जो है कुशल को टिफ़िन में दाल चावल ये देने वाली हूँ, क्योंकि मन भी कर रहा था, बहुत टाइम से दाल नहीं खाई थी। सब्ज़ी सब्ज़ी कितना भी इंसान कर ले, ज़्यादा सब्ज़ी भी खा लेता है तो एक टाइम पे ये होता है कि हाँ, अब दाल वगैरह या कुछ चना राजमा ये सब चीज़ें खानी मतलब मन करता है। तो यहाँ पे दाल में तड़का लग गया है, दूसरी तरफ कुकर में आप देख रहे हैं चावल जो है वो बन गए हैं। अब यहाँ पे मैं कुशल को खाने के लिए दे रही हूँ, क्योंकि जब मैं स्कूल भेजती हूँ ना तो खिला कर ही भेजती हूँ और टिफ़िन भी अलग देती हूँ। तो यहाँ पे बस वही कुशल को खाना खाने के लिए ही दे रही थी, क्योंकि वो स्कूल जाने का उसका टाइम हो रहा था। और खाना देने के बाद फिर उसको रेडी भी करना था। वो आप लोग आगे देखेंगे कि मतलब रेडी क्या मैं बोल रही हूँ। वैसे तो वो ड्रेस वगैरह खुद पहन लेते हैं, लेकिन कुछ और है जो चीज़ मुझे करनी पड़ती है, वो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेंगी। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने दाल और देखिए कटोरी में करके चावल दे दिए हैं, और यहाँ पे मैं ये टिफ़िन दे रही हूँ। टिफ़िन में मैं दाल चावल डाल रही, तो चावल के ऊपर ही मैं दाल डाल दूँगी, क्योंकि अगर अलग से दो ना तो ये होता है कि गिर जाएगा, तो फिर ये इसी में करके दाल डाल देंगे तो चावल में ही वो सोख लेगा, तो गिरने के चांसेस कम रहते हैं, बैग मतलब ख़राब नहीं होता। क्योंकि हमने ये हमेशा देखा है ना, टिफ़िन वगैरह में हम लोगों के साथ भी ये चीज़ हो चुकी है कि जैसे कोई ऐसी सब्ज़ी देते थे जिसका ऑयल जो है ज़्यादा होता था, तो वो ऑयल बाहर निकल जा के बैग में लग जाता था, तो वो चीज़ें होती थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ना अलग देने से अच्छा ये है कि इसी के ऊपर करके दे दो डाल के, और ताकि वो सोख भी लेगा दाल उसमें, और मतलब बाहर गिरने के चांसेस नहीं होंगे। तो यहाँ पे अभी मैं इसको थोड़ी देर खुला रखूँगी, ताकि गर्म है ना तो थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, और फिर उसके बाद जो है मैं इसको बैग में कुशल के रखूँगी। तो अभी यहाँ पे कुशल को आप देख रहे हो खाते हुए। तो इस टाइम पे दाल चावल और प्याज यही कुशल खा के गए थे, रोटी पराठा कुछ खाया नहीं था, उसने मना कर दिया था। तो ड्रेस देख सकते हैं आप, पहन चुके हैं, और मेरा कमरा जो है पूरा फैला हुआ है, क्योंकि सुबह के टाइम पर सबसे पहला मुझे ये होता है कि कुशल को स्कूल भेज के और हस्बैंड को ऑफिस भेज के, और फिर उसके बाद सारा काम जो है वो शुरू करूं। तो इसी वजह से यहाँ पे सब फैला हुआ है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। खाली सारी सब हम्म खाली सारी कहाँ सारी खाली बेटा, एक है तो इसके अंदर अभी। हाँ। मैंने ऐसा किया। चलो अच्छा, अभी पीछे हो पहले, अभी खाना पहले पीछे हो। चलो दाल रखी है ना, थोड़ी सी टेस्ट कर लेना, खाने के बाद वो वाली जो दवाई रखी है पहले उसको खा लो, उसके बाद टेस्ट कर लेना। लो डाल गया। नहीं किया लो देखो। चलो पीछे होके बैठो। नहीं बेटा, टाइम नहीं है इतना, संडे के दिन आराम से तुम यही काम किया करो। टाइम बहुत रहता है तुम्हारे पास, मोबाइल रहता है मगर, ये बोलो। लाओ वाला क्रीम लगाई है।
दवाई खाओ, पहले पहले एक दवाई बच्चे को खाओ। ये लो। जाओ दवाई। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि कुशल जो है वो स्कूल जा चुके हैं, और सुबह मैंने किस तरीके से उसको रेडी करती हूँ, क्या मैंने आज दिया है टिफ़िन में, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो अब जो है ना, दोपहर हो चुकी है, अभी काम करना घर का बाकी है, लेकिन उससे पहले ना खाना खाने की तैयारी है, तो मैं खाना यहाँ पे अभी गर्म कर रही हूँ। दरअसल देखिए, मेरी ये सोच है कि खाना खा के अगर हम फिर घर का काम वगैरह करेंगे ना, तो ये होता है कि आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट अच्छे से हो जाता है। अब बहुत से लोगों का ये है कि खाना खाने के बाद वो काम नहीं कर पाते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अगर खाना खाने के बाद आप काम करोगे तो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब आप लोग क्या सोचते हैं, हर किसी की सोच अलग अलग होती है, फ़िलहाल मेरा ये है मानना। और दिवाली, भाई दूज, इन सब त्योहारों के बीच में ना वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लिया है। आप लोगों को पता है, मैंने वेट लॉस जर्नी चलाई थी अपने चैनल पर और वेट लॉस किया था। उसके बाद ये सब त्यौहार पड़ गए, मीठा वगैरह और खाने में लापरवाही त्यौहार में तो चलती है, और जिसकी वजह से वेट थोड़ा सा पुट ऑन हो गया है। फिर से जल्द हम वेट लॉस जो है वो स्टार्ट करेंगे, तो जब वो करूँगी तो वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। फ़िलहाल अभी चलते हैं खाना खा। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने दाल आज बनाई थी, दाल चावल। तो खाने में मेरा देख रहे हैं आप, ये दाल, वो चावल, ये सब्ज़ी और प्याज। इसमें मेरा पानी है गुनगुना वाला, तो मैं गुनगुना पानी ही पी रही हूँ क्योंकि मुझे भी सर्दी की प्रॉब्लम हो रखी है। वो आप मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जितना चावल लिया है ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने दाल और सब्ज़ी ली है। जैसे मान लीजिए आप 1 कटोरी चावल ले रहे हो खाने के लिए, तो आप 1 कटोरी दाल ले लो, 1 कटोरी सब्ज़ी ले लो। यानी कि जो भी आप दाल या सब्ज़ी खा रहे हो ना, उसकी क्वांटिटी आपके चावल से ज़्यादा हो, क्योंकि ऐसे में आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए आप लोगों के पास सब्ज़ी नहीं है, सिर्फ़ आपने चावल वो दाल बनाई है, तो दाल 2 कटोरी कर लीजिए, या फिर दाल नहीं बनाई है, सिर्फ सब्ज़ी बनाई है, तो सब्ज़ी 2 कटोरी कर लीजिए। मेज़रमेंट ना मतलब बहुत ज़रूरी होता है। तो बस यही चीज़ मैं आपको बताने चाह रही थी। और जब वेट लॉस करने स्टार्ट करेंगे तो प्रॉपर तरीके से मैं सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। फ़िलहाल अभी एंजॉय करते हैं अपने मील को, और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से आगे काम में जो करूँगी वो दिखाने की। देखो, एक चीज़ तो मैं मानती हूँ कि हम चाहे जितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन जो खाने का स्वाद है ना, वो हाथ से खाने में ही आता है, चम्मच के साथ नहीं। तो मैं स्पून तो बिल्कुल यूज़ नहीं करती, और सीधा आप खाने को मिक्स करिए और हाथ से मुंह में, तो टेस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है। ये मेरी मानना है। आप लोगों में से बहुत लोग कहेंगे कि नहीं, और खाने से हाइजीन अच्छा नहीं होता, ये मतलब हाइजेनिक नहीं है, स्पून यूज़ करना चाहिए। बट यार, अपनी अपनी सोच है, और हाथ से भी आप खाएंगे तो आपको टेस्ट समझ में आएगा। एक बार तो ट्राई करके देखिएगा अगर स्पून से आप लोग खाते हो तो चलिए खाना खाने के बाद मिलते हो।
बेडशीट जो है वो मैंने चेंज कर दी है और यहाँ पे जो बेडशीट्स हैं इनको अब सिल के रखना है बाथरूम में, क्योंकि ये धोने होंगे, मशीन लगानी है मुझे अभी। तो चलिए अब जो है साफ़ कर देते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए मशीन लगा दी है, जब तक ये हो रहा है तब तक हम लोग थोड़ा किचन का काम करते हैं।
जैसे कि आप लोगों को मैंने दिखाया है कि सारा काम किया है और मशीन भी लगी हुई है, वो भी हो रहा है। साथ में किचन का जो है वो काम कंप्लीट कर दिया है। अब शाम हो गई है तो अब रात के खाने की तैयारी करनी है। आप लोगों को पता ही है कि दिन में क्या बनाया था, और अभी आप लोगों ने जैसे इससे पहले देखा कि खाना बचा भी है तो वेस्ट तो करना नहीं है, उसको भी ख़त्म करेंगे। लेकिन कुशल को ना दाल के साथ आलू की जो सूखी सब्ज़ी होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। तो भाई मैंने सोचा है कि दाल तो है ही रखी हुई है, तो अब सूखी सब्ज़ी बना लेते हैं। तो देखिए आलू और पानी है, इसको पानी में ही कट करेंगे ताकि काले ना पड़े। मशीन हो गई है और ये रही मेरी चाय। आपको बता दूं कि चाय में मैंने चीनी जो है वो 1.5 चम्मच जो छोटा वाला आता है वो डाली हुई है। और वैसे तो मैं अवॉइड कर रही हूँ चीनी, बहुत ज़्यादा नहीं ले रही। गुड़ जो मेरा है ना वो इतना सख्त हो गया है कि मतलब टूट ही नहीं रहा है। जो बॉल नहीं आती है गुड़ वाली, वो बहुत कोशिश करी कि टूट जाए लेकिन टूट ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा भाई इसको रहने दो, कहीं पता चले कि जिससे तोड़ रहे हैं वो बेलन ही टूट जाए। तो इस वजह से उसको मैंने साइड में रख दिया और मैंने फिर मुझे चीनी लेनी पड़ी चाय के लिए। वैसे मैं ज़्यादातर गुड़ की ही चाय पीती हूँ और ठंड में फ़ायदेमंद भी होती है और आपके वेट के लिए भी अच्छा है गुड़। तो चलिए आलू काट लेते हैं। बोलो बोलो शट अप, चुप रहो। तब क्या यार हर बार कैमरा चालू कर देती है। सॉरी तो ये आ गए हैं, हाय करो। हेलो। बैग वगैरह उठा के जगह पे रखो। चलो तो अब कुशल आ गए हैं और अब चलते हैं, 7 बजने वाला है। चलते हैं सब्ज़ी बना लेते हैं आलू की। मैंने आप लोगों को दिखाया था आलू कट करके रखे हुए हैं। तो अब किचन में मिलती हूँ आगे।
आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने खाना खा लिया है और बस आप लोगों ने आज मेरा पूरा सुबह से पूरा नाइट तक का रूटीन देखा है, क्या क्या कैसे कैसे किया है, सब आप लोगों के साथ शेयर किया है और खाना भी हो चुका है। तो अब हम लोग आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं और कुशल वहाँ बैठे हैं जो बहुत गौर से बात सुन रहा है कि मम्मी क्या कह रही है। अच्छा, अपने आप को देख रहे हो, ठीक है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी नए ब्लॉग के साथ। और पिछले जो व्लॉग्स हैं अगर आपने नहीं देखे ना, जाकर ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि उस पर ना कुशल का फंक्शन का व्लॉग भी मैं न्यू डाल चुकी हूँ, तो वो भी जाकर ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और शॉर्ट्स वीडियो में तो आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। चलिए मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।